हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट कराऊंगी आपको, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। जैसे कि आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर एक बार पहले से सबसे पहले हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं पढ़ने से पहले हमें नंबर्स जानने हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है इसमें प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी? प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसके बाद नंबर 2 आता है हमारा प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, इन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर, ठीक है। और ये हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। बीच में 0 है इसमें, ठीक है। इधर प्लस वाले होते हैं, प्लस अगर नहीं भी लगाओगे तो भी वो प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। और इधर नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव का साइन ज़रूर लगाना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। और अभी जो मैं आपको ये लिखवा रही हूँ, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनको मैं आपको बाद में इसकी इंग्लिश बता दूँगी, ठीक है, मीनिंग। तो आप वहाँ से इसे चाहे तो नोट कर लेना या फिर लर्न कर लेना, ठीक है। जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार, ठीक है। और उसके बाद पूर्णांक लिखा। पूर्णांक में क्या होता है? 0 प्लस और माइनस दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। 0 इंक्लूड होती है। उसके बाद हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हो। अगर नंबरिंग नहीं करनी है तो आप इस प्रकार से स्टार भी बना सकते हैं। परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर हमारे P/Q के फॉर्म की जितनी भी संख्याएं होती हैं, P/Q के फॉर्म की जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो उदाहरण लिखते हैं इसमें, 2/3 - 5/7 और 0 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। 7 3, देखो जैसे कि ये 7 है, 7 हमारी एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके जो हर है अंश में क्या 7, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ? अब 7/1, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप की। लेकिन 1 को कभी भी हर में लिखते नहीं हैं। अगर 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि 7/1 ही है, और यह 7 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो जितनी भी हमारी संख्या होती हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, सारी परिमेय संख्याएँ होती हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि P/Q के रूप की जितनी भी संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, मतलब जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें आ गए एक्सरसाइज 1 या 2 में, उस चीज़ से रिलेटेड अभी ये पॉइंट्स हैं, तो पहले आप इन्हें कर लो, फिर ये हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पॉइंट समझ में आएंगे, अगर आप पॉइंट कर लोगे पहले,
उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएंगे जो भी मैं समझाऊंगी आपको क्वेश्चंस। तो अगला नंबर है हमारा इसके बाद परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक, फर्स्ट है इसमें परिमेय संख्या के गुणधर्म में संवृत, और संवृत में भी फर्स्ट है योग। संवृत मतलब एक की गुणधर्म है हमारा परिमेय संख्याओं के लिए संवृत का। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो संवृत का ये संवृत है इसमें हमारी जो परिमेय संख्याएं कौन कौन से नियम को फॉलो करते हैं, कौन कौन से नियम को कर पाती हैं और कौन से को नहीं कर पाती। जैसे कि फर्स्ट है इसमें योग, उसके बाद है घटाना, और उसके बाद क्या है गुणा, और गुणा के बाद लिखा है इसमें विभाजन। तो देखो ये जो संवृत प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि अगर हम दो परिमेय संख्या को ऐड करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का ऐड भी परिमेय संख्या ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 6 + 4 प्लस करती हूँ तो कितना आएगा 10, या फिर अगर हम 2 + 3 करते हैं प्लस के 5/3 करते हैं तो क्या आएगा 3, 2 + 5 = 7/3, जो कि हमारी क्या है परिमेय संख्या है, और ये भी हमारी क्या है परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना ये संवृत में जो फर्स्ट है हमारा योग, इसका मतलब ये है कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे घटा के लिए भी वही है, अगर हम घटाएंगे तो घटा भी क्या होना चाहिए एक परिमेय संख्या ही होगा। उसी प्रकार हमारा मल्टीप्लाई के लिए है, अगर दो परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, और विभाजन के लिए जो नियम है हमारा, देखो विभाजन अगर मैं करती हूँ 6/4 डिवाइड बाई 2/3, अगर मैं इसका विभाजन करती हूँ तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 6/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 3/2, तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9/4, जो कि हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है। ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर 0 होता तो ये हमारी क्या होती परिमेय संख्या नहीं होती। तो जो हमारा हर है ना यहाँ पे, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो वो हमारा अनंत हो जाएगा, और जो कि हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर परिमेय संख्या, ये वाला परिमेय संख्या में p/q के रूप की होती है, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो संवृत का नियम है ये विभाजन के लिए भी लागू होता है, बट यहाँ पर जो हमारा नीचे वाली हर वाली संख्या होती है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका अंश नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले कोई सा भी एक हो, मतलब इसमें से फर्स्ट ही मान लो, बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है हर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं आएगी, और 0 से कभी भी किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद है सेकंड नंबर 2 क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। ठीक है, और क्रम विनिमयता में भी सेम वैसे ही है, योग, घटाना, और योग घटाना, गुणा और विभाजन। देखो बच्चों, इसमें अगर हम कोई दो संख्या लेते हैं क्रम विनिमय, अगर मान लो कोई दो संख्या हमारे पास a, b है, तो यदि हम a + b करते हैं वो बराबर किसके आना चाहिए b + a के। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम पहली संख्या को दूसरी में प्लस करें या फिर दूसरी में पहली को प्लस करें, दोनों बराबर ही होनी चाहिए। उदाहरण ले लो, कोई एक उदाहरण, माना 4 और 3 हमारे पास संख्याएं हैं, 4 + 3 कितना होगा, 4 + 3 कितना होगा
3+4 के इक्वल होगा। 3+4 7 ही आएगा ना दोनों का आंसर। तो क्रम विनिमयता में जो हमारा योग का नियम होता है वो लागू होता है परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। उसके बाद है घटाना। देखो घटाने में भी मान लो दो संख्याएं हैं, कोई हमारे पास a, b, तो a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए, b माइनस a। क्रम विनिमयता का नियम तो यही है। लेकिन उदाहरण यहाँ पर लो, ये वाला मान लो 4, 3 है और मैं क्या करूँगी 4 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 1। लेकिन जब हम इसमें से इसे घटाएंगे b में से a को 3 माइनस 4 तो कितना आया यहाँ पर -1। देखो जो कि बराबर नहीं है, ठीक है ना। a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, तो हमारे इसके लिए नियम लागू नहीं होगा। जो क्रम विनिमयता का नियम है वो घटा के लिए लागू नहीं है। नंबर 3 है a और b। a क्रॉस b इक्वल होता है b क्रॉस a, मतलब a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a। मान लो 4, 3 ही है हमारे पास उदाहरण के लिए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 4 12 ही आएगा दोनों का, ठीक है। और विभाजन का जो नियम होता है इसमें लागू नहीं होता, ठीक है। विभाजन का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है इसके बाद सहचार्यता का नियम।